हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो आप सब कैसे हैं? देखेंगे यहाँ पे क्लास 10th का सुपर हेक्सागन फॉर ट्रिग्मेट्री, यानी 6 भुजा वाले आकृति पर ट्रिग्मेट्री के बेसिक से लेकर पूरे फॉर्मूला का लगभग 99% पूरी कवर कराई जाएगी, जो कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक पूरे को रिकवर करेगा। और बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होता है, यहाँ पूरे फॉर्मूला यूं चुटकी में बन जाएगा। बस आपको यहाँ पर शुरू से लेके अंत तक बने रहना पड़ेगा, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बने रहेंगे। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर, और लगभग 99% फॉर्मूला जो है ना क्लियर हो जाएगा। हाँ, इस पर जो भी चीजें हम बताएंगे वो ट्रिग्मेट्री में 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का ही बात होगी। अब देखेंगे ये सुपर हेक्सागन को जब हम बीचों बीच दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो एक साइड जो एसटीएस जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या बताएगा? एसटीएस का मतलब मान बढ़ता है, इसका मान बढ़ता है। बढ़ने का मतलब हुआ कि जो मान बढ़ा वही बड़ा होगा। जैसे देखिए साइन 30 का मान और साइन 45 के मान में बड़ा कौन होगा? तो साइन 45 के मान बड़ा होगा। उसी प्रकार से 10 में और सेक में चलेगा। अब देखिए इस साइड में आधा भाग बांटे हैं, कॉस कॉट कॉसेक है, इसका मान घटता है, तो इसमें सी 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 याद रखिएगा, शॉर्ट कॉट से समझ लीजिए। सी से मतलब होता है कॉस, इस सी का मतलब कॉट, इसी का मतलब होता है कॉसेक। इसका मान क्या होता है? घटता है, इसका मान घटता है। हो गया। और इसका मतलब कि इसमें जो मान बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। जैसे देखेंगे कॉस 30 है और कॉस 45 है, इसमें छोटा वाला बड़ा हो जाता है, ये वाला। इस तरह से इधर वाला मान घटता है, इधर वाला मान बढ़ता है। देखिए कितना आसान हो गया। यहाँ पे कौन घटेगा कौन बढ़ेगा, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ऑप्शन लिखेगा निम्नलिखित में कौन सा बड़ी साइन, निम्नलिखित में किसका मान बड़ा है? साइन वाला दे देगा, चाहे कॉस वाला देगा, आप समझ सकते हैं क्या होगा आपका आंसर। इतना आसान हो गया। दूसरी बात देखिए, ये डायरेक्शन देखेंगे, एक घड़ी की दिशा की ओर जा रहा है, तो जब घड़ी की दिशा में जाता है तब उसके फॉर्मूला क्या होगा? देखेंगे इधर जाएगा घड़ी की दिशा में, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? कितना आसान है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए फिर साइन थीटा बराबर क्या बताएंगे आप? नहीं, अब तो समझ आ गया होगा, कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। अब ये आपको माइंड में आपका सेटअप हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका फॉर्मूला नाचना शुरू कर देगा। देखिए कितना सारे फॉर्मूला निकल रहे हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ से कॉस की बात करेंगे, तो कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा। इस प्रकार से 6 फॉर्मूलाएं बनेंगी। तो इसी टाइप से घड़ी की विपरीत दिशा भी तो हो सकता है ना, इधर से भी तो जा सकता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कॉट से स्टार्ट करता हूँ, कॉट थीटा क्या होगा? तो कॉस बटा साइन, कॉस बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखिए अब आप बताइए, ये अगर फॉर्मूला जानते होंगे, देखिए ये फॉर्मूला होता है कि कॉट थीटा बराबर, कितना आसान हो गया। अगर आप कॉस थीटा बराबर जानना चाहते हैं तो साइन थीटा बटा टेन थीटा होगा। क्या होगा? टेन थीटा। इस टाइप से आपके इसमें भी 6 गो निकलेगा, तो आप निकाल कर समझ सकते हैं। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप समझिए कि हाँ, जब ये दो मुझे समझ आ गया तो बाकी मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। चलिए ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगला ये आप 8.3 में पढ़े होंगे कि साइन और कॉस का रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पूरक होती है, आप याद करते होंगे, जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है तो साइन का मान और कॉस का मान बराबर होता है। इसका मतलब कि साइन थीटा होता है ये कॉस से बराबर। कैसे? तो साइन थीटा का पूरक होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है। इसका मतलब कि पूरक है, पूरक में समझिए, तो साइन का क्या होगा? कॉस। पूरक का देखिए, अगर पूरक साइन का पूरक बनाएंगे तो साइन थीटा का कॉस होगा और कॉस का साइन होगा। कब? थीटा की जगह कोई कौन भी आ सकता है, एक्स वाई भी आ सकता है, चाहे ए प्लस बी भी आ सकता है। तो ये कंडीशन में दे दिया हूँ कि ए प्लस बी यदि 90 रहता है तो देखेंगे साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा। यानी आप ऐसे सोचिएगा, बट ट्रिकली में बता रही है, ठीक है ना। उधर से देखिए
देखिए इधर से भी जा सकते हैं और उधर से भी आ सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ देखिए टेन थीटा का जो रिलेशन होगा वो कॉट के साथ होगा और कॉट जुड़ेगा टेन के साथ। इसका मतलब कि टेन का पूरा कॉट होती है, कॉट का पूरा टेन होती है। हो गया। हालांकि हर जगह जन जनांतर पे साथ साथ रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक वाला ये तो सेक थीटा का पूरक होगा कौशिक थीटा और कौशिक का होगा सेक थीटा। इस प्रकार से तो देखिए सामने सामने आप 8.3 में पढ़े होंगे ना, साइन थीटा बराबर कॉस 90 थीटा होती है, चाहे कॉस 90 थीटा होती है साइन थीटा होती है। तो अगर आप ये सुपर हेक्सन माइंड पर रखे रहिएगा तो साइन का कौशिक होती है। अब आप जब लिखने में जाइएगा तो आप ऐसे सोचिएगा, बट याद करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा माइंड पर, हमको ये याद रखना है। तो देखिए इधर का ये हो जाएगा और फिर उधर से ये आ जाएगा, इसलिए डायरेक्शन ऐसे तीर दिया हूँ, उस तरह का चिन्ह दे दिया हूँ, इससे समझ सकते हैं लोग।